आई थिंक हमारे कल्चर में सिखाया नहीं जाता है, विच इज़ कॉल्ड लर्न टू नेगोशिएट. लर्न टू नेगोशिएट एट एवरी पॉइंट. आपकी सैलरी हो, आपका करियर हो, आपका प्रमोशन हो, रोल हो, यू हैव टू लर्न टू नेगोशिएट. एक बहुत फेमस सेइंग है, एक अमेरिकन ने कहा है कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व इन लाइफ, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट इन लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगोशिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कलेक्टिविस्ट कल्चर में हमें कहते हैं कि नहीं नेगोशिएट मत कर, उनको बुरा लगेगा. और इसके लिए अगर आप देखेंगे हमारी माइथोलॉजी में भी हर ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली अ नेगोशिएशन. अगर आप ये मैं एग्जांपल बहुत देता हूँ, जब महाभारत लिखा गया था was actually a negotiation. So Ved Vyas wanted somebody to write the Mahabharata. So he went to Lord Ganesh. And there also they had a negotiation. Lord Ganesh ने कहा कि मैं महाभारत लिखूंगा, बट आप स्टॉप नहीं कहीं कर सकते, आपको नरेट करना ही पड़ेगा नॉन स्टॉप. वेद व्यास ने कहा ठीक है, आपका कंडीशन मंजूर है, बट मैं जो भी बोलूंगा आपको समझ के फिर लिखना पड़ेगा. सो इवन देयर द गॉड्स आर लिटरली नेगोशिएटिंग. और ये स्टोरी ये भी है कि जब लॉर्ड गणेश महाभारत लिख रहे थे, उनका पेन टूट गया था, एंड दैट्स व्हाई ही ब्रोक हिज टस्क, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी लॉर्ड गणेश हैज वन टस्क, एंड विद दैट टस्क ही फिनिश्ड द महाभारत. द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज, हमें भगवान भी बोलते हैं कि आपको नेगोशिएट करना है. That's the reason I'm telling you this story. So it's very very important you negotiate. एक और चीज़ है कि येल के प्रोफेसर बहुत फेमस है, उनका नाम है जोई चांस, आई नो हर पर्सनली, एंड वो हमेशा कहते हैं कि you have to just ask people. अगर आप लोगों को पूछेंगे नहीं, the answer is always no. और उन्होंने खुद रिसर्च करके देखा है कि आपको लोगों को पूछना चाहिए. तो now the question is, आप नेगोशिएट कर कैसे सकते हैं? ये तो हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ नेगोशिएट. 2-3 टैक्टिक्स आर ऑलवेज यूजफुल. तो समझिए मैं आपको बोलूँगा मोस्ट कॉमन नेगोशिएशन होगा सैलरी का, मोस्ट पीपल डू. तो क्या टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं? एक है विच इज़ कॉल्ड, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए. कि HR मैनेजर है, आप है, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए. कैसे कर सकते हैं लेवरेज बढ़ाना? इज थ्रू इंक्रीजिंग योर ऑप्शंस. तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल टैक्टिक है, अगली बार आप HR से बात कर रहे हैं, हमेशा HR को बोलिए मैं 2 और जगह इंटरव्यू कर रहा हूँ. वैसे वो सही है गलत है किसी को फर्क नहीं पड़ता. जस्ट द फैक्ट आप कह रहे हैं कि 2 और जगह मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपका वो लेवरेज बढ़ रहा है, एंड एज अ रिजल्ट यू मे गेट अ बेटर फर्स्ट ऑफर. नंबर 1 सिंपल टैक्टिक. जस्ट थोड़ा सा झूठ सभी बोलते हैं, चलता है, बट दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर ऑफर. सेकेंड थिंग यू हैव टू लुक एट इज, ये साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स जानना बहुत जरूरी है. तो आई डोंट नो इफ यू कैन डू अ पोल हियर, बट अगर मैं लोगों को पूछूं कि आपको अगर HR पूछ रहा है आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कौन सा आंसर देंगे? 14 lakhs या 13 to 15 lakhs? बोथ आर मैथमेटिकली द सेम. 14 lakhs या 13 to 15 lakhs अगर आप पोल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए. बट द साइकोलॉजी ऑफ नंबर सेज कि 14 lakhs इज अ डिजास्टर, 13 to 15 इज द बेटर आंसर. क्यों? द रीजन इज एज फॉलोज. अगर आप एक फिक्स्ड नंबर देंगे 14 lakhs जैसे मैं कह रहा हूं, हाउ डज द ह्यूमन माइंड वर्क? 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो 14 आपका 12 या 11 फर्स्ट राउंड में हो जाएगा. 13 से 15 का बेनिफिट ये है, और रिसर्च ने ये बताया है कि फर्स्ट राउंड में द पर्सन डज नॉट गो बिलो 13. तो आपका जो लोअर सीलिंग है वो सॉर्ट ऑफ कैप्ड है, 13 पे अटका हुआ है. सो अ सिंपल हैक लाइक दिस, 14 वर्सेस 13 आपको 1-2 लाख ज्यादा दे देगा. So that's the second tactic you can all use. Third tactic you can all use in negotiation is what is called non-monetary variables. कभी कभी ये भी होता है कि HR के हाथ बंधे हुए हैं, सच में उतना उनका बजट है ही नहीं, बट आप बहुत कुछ जो नॉन मॉनेटरी है पूछ सकते हैं. सिंपल थिंग्स यू कैन से कि आपके कंपनी में कोई ट्रेनिंग है जिसमें मैं जा सकता हूँ. नंबर 2, मैं अभी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ, आप क्या मुझे 2 इंटर्न्स मेरे अंडर एलोकेट कर सकते हैं कि मुझे पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिल जाए. नंबर 2. नंबर 3, कैन यू गिव मी अ फैंसियर टाइटल? जो अभी मेरा टाइटल है, कैन यू गिव मी अ स्लाइटली फैंसियर टाइटल? तो वो हेल्प करता है. तो ऐसे जो नॉन मॉनेटरी चीज़ें कभी कभी लोगों के हाथ में होता है, जो उनके लिए जीरो कॉस्ट है बट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है. तो ये भी आपको देखना चाहिए. तो एक मैसेज है कि आपको लाइफ लॉन्ग नेगोशिएट करना चाहिए. अगर लॉर्ड गणेश और वेद व्यास ने किया है तो आप तो इंसान है, आपको तो करना ही चाहिए नेगोशिएशन. टाइटल से फर्क पड़ता है? टाइटल से फर्क पड़ता है. इन द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, थिंक ऑफ इट दिस वे, आप एक क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं, सिंपल, ठीक है. 2 लोग आ रहे हैं, एक कहता है मैं मैनेजर हूं ऑफ दिस अकाउंट, दूसरा कहता है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं. नाउ द वे वी इंडियंस आर, हम एक्चुअली इंडियंस आर ऑल्सो वेरी स्टेटस लेड सोसाइटी. तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, हम उसको थोड़ा से 2 एक्स्ट्रा सेकेंड देंगे. अब सही है गलत है नहीं पता, बट उसको थोड़ा सा देंगे. तो इफ यू सी ऑल द कॉर्पोरेट बैंक्स,
द जॉइनिंग लेवल फर्स्ट टाइटल इज वाइस प्रेसिडेंट, इसीलिए किया जाता है क्योंकि दे हैव टू मीट वेल्दी पीपल, उनको लगना नहीं चाहिए कि कोई जूनियर आदमी आ गया, इसलिए जो एंट्री लेवल है वही वाइस प्रेसिडेंट है. दैट इज व्हाई दे डू इट. सो इन इंडियन कल्चर द टाइटल मैटर्स अ लॉट इन टर्म. सही है गलत है आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ. बट क्लाइंट फेसिंग टाइटल होगा ना, बस ये बाकी जो इंटरनल है उनको इंटरनल में कोई पड़ता फर्क. तो वाइस प्रेसिडेंट बैठ के वो एनालिस्ट का ही काम कर रहा है इंटरनली, बट क्लाइंट के पास जब बोल रहा है कि आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस बैंक, सो तो क्लाइंट को लगे अच्छा कोई बड़ा आदमी आया है मेरे से मिलने. है? We hate titles here. What do you do as a I hate title. We as a company hate titles. हमें कोई टाइटल नहीं है. इनफैक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा टाइटल के लिए थोड़ा रोना करते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग, वी आर लाइक मत आओ, बिकॉज वी आर वेरी एज अ कंपनी अवर कल्चर डजंट अलाउ अस टू डू दैट. हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कल्चर है. कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है. हर किसी का काम है. किसी का काम है किसी को रिपोर्ट करना, किसी का काम है किसी के साथ काम करना. कोई ऊपर नीचे नहीं. पावर हायरार्की अथॉरिटी और टाइटल से आती है, हम वो नहीं चाहते. राज भी तुम्हारे साथ एक एम्प्लॉय है, तुम राज को भी गाली दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, पकड़ के बोल सकते हो वो कुछ गलत कर रहा है. तो राज का सिर्फ जॉब रोल है तुमसे सवाल पूछना. इसका मतलब ये नहीं कि राज तुमसे सुपीरियर. नो, कंसोलिडेटेडली 70 people here, everybody is building at the rate figuring out. Very nice. We are just building. हम सब builders हैं. हर कोई अलग अलग काम कर रहा है. कोई people and culture का काम कर रहा है, कोई operations का काम कर रहा है, कोई writing का काम कर रहा है. सब बराबर है. नहीं, आई थिंक दैट इज एक्सेलेंट. आप बहुत अच्छा कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ इंडिया वैसे चलता नहीं है. हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया चलता. नो, आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक क्लाइंट फेसिंग में ये हमारी टीम को जो बिजनेस फेसिंग है, जो क्लाइंट फेसिंग है, उनको प्रॉब्लम आती है. तो वो कभी कभार कार्ड यूज करते हैं कि हे आई एम द टॉप गाय एट फिगरिंग आउट, मेरे अलावा आज बात नहीं कर रहा किसी के. सो इफ यू वांट टू डील विद एनी बिजनेस, इट्स मी. देन दे हैव टू से दिस विद अथॉरिटी सो दैट दे आर टेकन सीरियसली.